strong. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके आदित्य सर फ्रॉम अध्ययन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे कि दो इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकंड जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है, और थर्ड जो मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। एक एक करके हम लोग तीनों मेथड के बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, पहले जो मेथड है वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो मेथड है, इस नाम में इस मेथड के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, फॉर ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हम लोग पहले चूज करेंगे। उसमें से दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल, जैसे x हो चाहे y हो, उसकी वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। सपोज इस इक्वेशन में जैसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इजी होगा कि हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल्स टू -2y - 1। जो x की वैल्यू है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कर दो। अब इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा 2, फिर जो x है, x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, जो x की वैल्यू क्या है, -2y - 1 -3y - 12 इक्वल्स टू 0। देखो, सिर्फ x की जो वैल्यू हमें 1 से मिला है उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। बाकी जो एक वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है एज इट इज लिखेंगे हम लोग, फिर इसके ब्रैकेट खोलेंगे। तो -4y - 2 - 3y - 12 इक्वल्स टू 0। -4y - 3y मतलब -7y -2 - 12 मतलब -14 इक्वल्स टू 0। -7y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू -14/7, तो y इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गया -2। अब ये जो y की वैल्यू है हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। putting the value of y in इक्वेशन 3 में पुट करेंगे हम लोग y की वैल्यू। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा कि x इज इक्वल्स टू -2, y की जगह क्या पुट करेंगे, -2 -1, दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, +4 - 1, दिस इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर क्या आया, आंसर आया x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, अभी देखो, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x का ही वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या है कि y की वैल्यू निकाल के भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि x को निकालने के बाद फिर y से आप लोग करो, लेकिन एक काम करते हो, मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको और एक बार सॉल्व करके आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जो आप लोगों को इजी लगे उस मेथड से आप लोग सॉल्व करना। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं y को सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, y को सब्स्टिट्यूट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से y को सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या आएगा, 2y इक्वल्स टू -x - 1, तो y इक्वल्स टू -x - 1 अपॉन 2। अब ये जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं।
तो क्या आएगा 2x माइनस 3, y की जगह क्या पुट करेंगे माइनस एक्स माइनस 1/2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स माइनस 1, तो इसमें से माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, इस इक्वेशन माइनस अगर कॉमन लेता हूं तो x प्लस 1/2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस आ गया बाहर, अंदर हो गया प्लस। अब ये जो माइनस है इस माइनस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो ये जो 3 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3/2 माइनस 12 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर क्या करना है कि इसके नीचे 2 है तो ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा और इस 12 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो एलसीएम लेंगे तो 2 4x प्लस 3x प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 12 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 24 7x इक्वल्स टू 24 माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू 21। फिर देखो कि x इज इक्वल्स टू देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 21/7 व्हिच इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने के बाद आया है इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू -3 माइनस 1/2 दिस इज इक्वल्स टू -4/2 व्हिच इज इक्वल्स टू -2। ठीक है बच्चों देखो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2। सेम आंसर है जैसे हम लोग x को सब्स्टिट्यूट किए थे। तो बच्चों आप लोगों को जो मेथड इजी लगे चाहे x से सब्स्टिट्यूट करना चाहे y से सब्स्टिट्यूट करना आप लोग उसी मेथड से करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। बच्चों अभी हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड देखो इसमें जो इसका जो नाम है उसी से हमें पता लग रहा है कि ये जो दो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से जो एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, चाहे वो x हो चाहे y हो, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू हमें निकालना है। देखो बच्चे सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो मैं आपको बता दूं। पहले एक वेरिएबल को हम लोग टारगेट करेंगे, सपोज y। ठीक है, y को हमने टारगेट किया तो क्या करना है, इसमें एक इजी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। इजी ट्रिक्स क्या है कि इसमें देखो जो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है y का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ऑपोजिट साइन है तो 6y 6 से ऑपोजिट साइन है, इसलिए हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो 3x प्लस 4x दिस इज इक्वल्स टू 7x प्लस 3 माइनस 24 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो 7x इक्वल्स टू 21 तो x इज इक्वल्स टू 21/7 तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, अभी जो x की जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा कि 3 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 प्लस 1 क्या है 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 0।
तो 2y इक्वल्स टू -4, तो y इक्वल्स टू -2। तो देखो आंसर क्या आ गया, आंसर आया x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में मैं इसमें क्या किया हूं कि y को मैंने कैंसिल किया हूं, अब लोग x को भी कैंसिल कर सकते हो। x को कैंसिल करने के लिए x का जो कोएफिशिएंट है दोनों कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे। जैसे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 2 का कोएफिशिएंट है, इसमें 1 है, तो इस इक्वेशन को 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर इसे एलिमिनेट करेंगे x को। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसमें थोड़ा गलती कर देते हैं। देखो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो दो इक्वेशन जैसे हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दिया एडिशन करके, तो एडिशन किस टाइम करना है, किस टाइम सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, दो ऐसे जनरल फॉर्म में दोनों दो इक्वेशन लिया हूं मैं। इसमें दोनों इक्वेशन में देखो y का जो कोएफिशिएंट है इसको इक्वेट किया हो। इसमें देखो a1x plus by plus c1 a2x plus by plus c2, मतलब इसमें देखो b का जो कोएफिशिएंट है दोनों केस में सेम है, इस इक्वेशन में भी वही है, b का जो y का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस केस में दोनों ही प्लस है, इस केस में ऑपोजिट साइन है, सेम साइन ऑपोजिट साइन। इन दोनों में माइनस माइनस भी हो सकता था। ठीक है, सेम एंड ऑपोजिट दोनों लेके मैं आपको समझा रहा हूं। अगर सेम साइन है ना तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखना, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन में एडिशन ऐड करेंगे। तो ये सेम साइन है तो नीचे जो है इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब नीचे जितने टर्म है सबको नेगेटिव लेना है, अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव लेना है, ऑपोजिट साइन करना है। तो ऐसे केस में ऐसे हो जाएगा a1 माइनस a2x, ये हो जाएगा कैंसिल, फिर c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें दोनों ऑपोजिट साइन है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, सिंपली एडिशन, दोनों ऐड कर दो, a1 प्लस a2x प्लस c1 प्लस c2, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कहाँ पे एडिशन होता है कहाँ पे सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने डिटेल दोनों केस लिया हूँ। मैंने प्लस प्लस लिया हूँ, इसमें माइनस माइनस भी हो सकता है, मतलब सेम साइन ऑपोजिट साइन। आई होप आप लोगों को आ गया समझ में। एलिमिनेशन मेथड, जो थर्ड मेथड है वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग उसको देखेंगे। देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये थोड़ा सा मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो शुरू में मैं डायरेक्ट इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ, एक जनरल फॉर्म से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुत ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बार पूरा देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, सिर्फ पैटर्न को समझना है। जैसे दो जनरल इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे, इसको ऐसे लिखो, x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आ गया समझ में। फिर देखो, जैसे x अपॉन करोगे ना, जो ये जो x वाला टर्म है इसको ऐसे छुपा दो। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जो मेथड का नाम देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस में, तो मेथड में गिवन है ये चीज, याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस में। अब लोगों को क्या याद रखना है, क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे होगा, फिर नीचे आ गए, ऊपर से नीचे आ गए, फिर ऊपर अगर जाना है तो फिर नीचे से ऊपर आओगे। ठीक है, अब लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, ऊपर से आप नीचे आओगे, फिर नीचे से ऊपर जाना है। कैसे, अब देखो, x अपॉन करोगे तो x को छुपा दो। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट करो, क्रॉस में तो ऐसे क्रॉस होगा, तो यहाँ पे आएगा b1 c2, ऊपर से ऐसे क्रॉस में आ गए, फिर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाना है, फिर यहां से ऐसे जाना है, और बीच में हमेशा माइनस साइन होता है, b2 c1।
आ गया समझ में? x अपॉन में क्या होगा, ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस, फिर नीचे से ऊपर ऐसे क्रॉस, ठीक है। अब y अपॉन, जब y अपॉन करोगे तो एक मार्क करके रख दो कहां पे एंड हुआ था, जैसे C1 पे एंड हुआ था। फिर जैसे y अपॉन करोगे तो y को ऐसे छुपा दो, वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पे एंड हुआ था, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो C1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, A2, तो A2 C1 माइनस साइन होता ही है, फिर नीचे से ऊपर A1 C2 आ गया y अपॉन, ठीक है, कहां पे एंड हुआ है, इस पॉइंट में एंड हुआ है A1 पे। फिर क्या करना है, A1 अपॉन 1 अपॉन मतलब कांस्टेंट था, तो C1 C2 को ऐसे छुपा दो, कहां पे एंड हुआ था, यहीं पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, आगे समझ में तीनों। उसके बाद क्या करना है, x के साथ इसको इक्वेट करना है, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन ये वाला टर्म है A1 B2 माइनस A2 B1, ये आ गया x। y की वैल्यू कैसा आएगा, इसके साथ इसको इक्वेट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, x एंड y की वैल्यू आ गया। अब देखो, अब लोगों को ये तरीका याद रखने के लिए और एक मेथड बता रहा हूं, पहले ऐसे लिखो x y और 1, ठीक है, x y 1, फिर ऐसे करो, देखो इसके नीचे क्या आएगा, x के नीचे तो A1 A2 नहीं होगा, स्टार्ट कहां से होगा, B1 B2, B1 B2 के बाद C1 C2, फिर B C, फिर आ जाएगा A, तो A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, फिर जहां पे एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो x के नीचे देखो B1 के साथ C2, B2 के साथ C1, y के नीचे जहां एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट होगा, C1 A2 A C2 A1, 1 के नीचे जहां एंड हुआ था, फिर A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसको याद रखना, इस टेबल को, नहीं तो बहुत ही सिंपल है, जब x अपॉन करोगे तो x को छुपा दो, जब y अपॉन करोगे तो y को छुपा दो, जब 1 अपॉन करोगे तो कांस्टेंट टर्म को छुपा दो। सेकंड क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। थर्ड क्या है, जहां पे एंड होगा वहीं से स्टार्ट होगा। ये 3 पॉइंट याद रखना है। ये तो हो गया जनरल फॉर्म में। आगे उसी जो जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए थे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड में, उसी दोनों इक्वेशन को इस वाले मेथड से भी सॉल्व करके अब लोगों को दिखा रहा हूं। अब देखो बच्चों, दो इक्वेशन है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन, जैसे x अपॉन करेंगे तो क्या बोला मैं, x को ऐसे छुपा दो, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 2 के साथ -12, तो 2 इंटू -12, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर माइनस क्या आएगा, -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू -12 माइनस -3 इंटू 1। अब क्या आएगा, y अपॉन, y अपॉन में जहां से जहां पे एंड हुआ था इसे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अब y को छुपा दो, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस -12 इंटू 1, -12 इंटू 1, फिर 1 अपॉन, 1 अपॉन में इसको छुपा दो, यहीं से स्टार्ट होगा, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो x अपॉन क्या आएगा, -24 प्लस 3, y अपॉन कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 -4,
अब इसके साथ ये इक्वेट करेंगे तो x अपॉन माइनस 21 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 7, तो x इक्वल्स टू माइनस 21 अपॉन माइनस 7 implies x इक्वल्स टू 3 and y upon 14 is equals to 1 upon minus 7, y is equals to 14 upon minus 7, y is equals to minus 2। ठीक है, तो आंसर क्या है बच्चों, x is equals to 3 and y is equals to minus 2, same as substitution method and elimination method। ये हमारा तीन मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्व करो कोई भी मेथड, अगर मेंशन नहीं है तो आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अगर मेंशन है तो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो मेथड मेंशन होगा, अदरवाइज आपको जो इजी लगे, जैसे इजी लगे ऐसे एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तीनों के तीनों मेथड इजी है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैनल, ये जो अगर आप लोगों को समझ में इजी लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर लेना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।